हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला सूत्र चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के सभी फार्मूले आज हम देखेंगे। तो पहला फार्मूला है पहले चैप्टर का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी अगर दो संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात हो तो उससे हमें सिद्ध करना हो कि सही है कि गलत। तो हम देखेंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जो ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शून्यकों का योग बराबर अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। छठवां फार्मूला है द्विघात बहुपद या समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बनाने का एक्स के घाते 2 माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 8वें नंबर का फार्मूला है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं और उनके केवल एक हल होते हैं और रेखाएं संगत कहलाती हैं। 9वां है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, इनके कोई हल नहीं होते और रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यानी यदि सभी अनुपात बराबर हो तो रेखाएं समपाती होती हैं और उनके अनेक हल होते हैं और रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती है। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है मूल ज्ञात करने का? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसे हम विविक्त कर भी डी भी लिख सकते हैं। विविक्त कर बराबर या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि विविक्त कर का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दो बराबर मूल होंगे। क्या होंगे? दो बराबर मूल होंगे। 14 नंबर में है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, यानी ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो इसके कोई हल नहीं होंगे और इसे हम हल भी नहीं कर सकते। 16 नंबर में है समांतर श्रेणी का मानक रूप। समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी प्रकार से और भी। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसे अंतिम पद भी कहते हैं, l या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। छोटा फार्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l। 19 नंबर में फार्मूला है पी क्यू, यानी दूरी का। दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विभाजन बिंदु एक्स वाई के फार्मूले हैं, यानी एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस x2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूले हैं एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले देखेंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोस सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा,
tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसको हम लाल बटे कक्का से भी इसके अनुपात हल कर सकते हैं। अब इसके आगे 34 नंबर पे फार्मूला है सरसमकाएँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 35 नंबर पे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 36 नंबर पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम 10वें चैप्टर में आते हैं वृत्त में। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो बराबर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी अगर हम एक बिंदु से रेखाएं खींचेंगे तो सिर्फ दो और बराबर रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड बराबर होता है θ/360 πr स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर। चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त वाले में कह सकते हो कि स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण स्पर्श बिंदु पर बनता है। इसके आगे क्षेत्रमिति के फार्मूले देखेंगे। घन का आयतन बराबर भुजा की घाते 3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर। 47 नंबर में है घनाभ का आयतन बराबर LBH। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में LB धन BH धन HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में L धन B इंटू H। इसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्ठक में r प्लस h। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्ठक में r धन l। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πr क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगला फार्मूला है माध्य माध्यक और बहुलक का। अंतिम चैप्टर माध्य प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। कल्पित माध्य का फार्मूला है a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। a क्या है? कल्पित माध्य जो हम मानते हैं। d कहाँ से निकलेगा? x में a को घटाने पर, यानी x माइनस a। पग विचलन विधि का माध्य बराबर फार्मूला है a प्लस सिग्मा f u बटे सिग्मा f इंटू h। u कहाँ से निकलेगा? x माइनस a बटे h। h क्या है? वर्ग अंतराल है। बहुलक का फार्मूला बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस cf बटे f गुणे h। l क्या है? निम्न सीमा। h क्या है? वर्ग अंतराल। cf क्या है? संचयी बारंबारता और f है बारंबारता। माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध जो पेपर में बहुत पूछता है। 3 माध्यक
बराबर बहुलक धन 2 माध्य। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।